बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की वो सेनेटर जिन्होंने अपनी ही हुकूमत और पार्टी के मौक़िफ़ को ठुकरा कर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की हमायत की। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ऑस्ट्रेलिया में हिजाब पहनने वाली पहली सेनेटर फ़ातिमा पेमान ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में वोट दिया, मगर कुछ रोज़ बाद इन्हें पार्टी से मुस्तीफ़ा होना पड़ा। लेबर पार्टी इन लोगों के लिए नरम नहीं है जो इसकी पॉलिसी को कमज़ोर करते हैं, और फ़ातिमा पेमान ने तो दोबारा ऐसा करने के अज़्म का इजहार किया था, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया था। लेकिन मुल्क में एक ऐसा हल्का भी है जहां इन्हें हमायत हासिल है, और जब वो गुज़िश्ता दिनों पर्थ एयरपोर्ट पहुंची तो इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर जारी करता फुटेज में देखा जा सकता है कि इनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के मामले पर मगरिब के दोहरे रवैये को एक अरसे से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और लेकिन अगर गज़ा की हालिया सूरत हाल के बाद बहुत से ममालिक ने खुलकर इस पर बात भी की है। 29 साला नौजवान सेनेटर ने जुमेरात को कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर मैं समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस फैसले पर शदीद दिल गिरफ्ता हैं। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी ने कहा कि पेमान ने इनकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और इनके इल्ज़ामात की तरदीद की है कि इन पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला गया या धमकाया गया था। बहरहाल पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद फ़ातिमा पेमान अब एक आज़ाद सेनेटर के तौर पर क्रॉस बेंच में शामिल होंगी, और बहुत से लोग इन्हें अफ़गानिस्तान वापस जाने का मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वहाँ आराम से इस्लामी कानून के तहत ज़िंदगी गुजार सकती हैं। उन्होंने लेबर पार्टी से मुस्तीफ़ा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने साथियों के बरक्स मैं जानती हूँ कि नाइंसाफ़ी का शिकार होने पर कैसा महसूस होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे मेरा ख़ानदान जंगज़दा मुल्क से भाग कर यहाँ पनाह गुज़ीन के तौर पर नहीं आया था, लेकिन जब मैं बेगुनाह लोगों पर मुजालिम देखती हूँ तो खामोश नहीं रह सकती। गज़ा का तनाज़ा ऑस्ट्रेलिया में एक सियासी मसला बन गया है जिसे तमाम फ़रीक़ों ने एहतियात से संभालने की कोशिश की है। फ़ातिमा पेमान ने कहा कि गुज़िश्ता मंगल को जब उन्होंने फ़लस्तीन के मुतालिक अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से हटकर गनीज़ पार्टी के साथ वोट डाले थे तो इन्हें कुछ साथियों की जानिब से बहुत ज़्यादा हमायत मिली, जबकि दूसरों की जानिब से पार्टी के मौक़िफ़ पर चलने के लिए दबाव रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के नुमाइंदों की तरफ से इन्हें मौत की धमकियाँ और ईमेल्स भी मौसूल हुई हैं। फ़ातिमा पेमान के वालिदैन का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और 29 साला मुस्लिम कानून साज का ख़ानदान सन 1996 में अफ़गानिस्तान के तालिबान के हाथों में आने के बाद मुल्क से नकल मकानी की थी और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। वो ऑस्ट्रेलिया की पहली और वाहिद हिजाब पहनने वाली वफाकी सियासतदान बनी हैं, और जबकि तीसरी सबसे कम उम्र सेनेटर हैं। फ़ातिमा पेमान सन 1995 में काबुल में पैदा हुई और वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया आने से कबल वो 3 साल तक पाकिस्तान में रहीं, जबकि इनकी फ़ैमिली सन 2003 में ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ मुंतकिल हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से BA और AC यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएट डिप्लोमा करने से कबल ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक कॉलेज से तालीम हासिल की। WA टुडे से बात करते हुए फ़ातिमा पेमान ने बताया कि हुकूमत की मुंतकली के बाद भाग कर पाकिस्तान पहुँचे थे। इसके बाद इनके वालिद सन 1999 में एक पनाह गुज़ीर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए। उनका ख़ानदान 4 साल बाद वहां पहुंचा जब पेमान 8 साल की थीं। वो कहती हैं, हमारा अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल होने की वजह ये भी थी कि हम निशाने पर थे। तालिबान ने अफ़गानिस्तान की रुकन पार्लिमान को मुल्क के गद्दार के तौर पर देखा और उनके दादा रुकन पार्लिमान थे। पेमान का कहना है कि इनके दादा ही ने इनमें और इनके वालिद दोनों में सियासत के तईन पैदा की, और मज़ीद पेमान की अभी शादी नहीं हुई है, और उन्होंने बताया कि इनके वालिद को अपने वालिद के अफ़गान पार्लियामेंट का हिस्सा होने पर बहुत फ़ख्र था। वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि वो मुझे अफ़गानिस्तान वापस कैसे ले जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मैं मुंतखब हो जाऊँ ताकि हम वहाँ के मसाइल को हल कर सकें। बहरहाल पेमान के वालिद 47 साल की उम्र में सन 2018 में ल्यूकोकीमिया की वजह से फ़ौत हो गए, और पेमान का कहना है कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी बेटी अफ़गानिस्तान के बजाय ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होगी। उन्होंने फार्मेसी की तालीम हासिल की, लेकिन यूनियन की तहरीक में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। पेमान पब्लिकेशंस की कायमा कमेटी के चेयर और पब्लिकेशंस की मुश्तरका कमेटी के डिप्टी चेयर रहीं। वो 2022 में मगरबी ऑस्ट्रेलिया से सेनेट के लिए मुंतखब हुई और सन 2028 तक वो पार्लियामेंट में खिदमात अंजाम देंगी। फ़ातिमा पेमान ने जून सन 2019 से जून 2022 तक मल्टी कल्चरल लेबर ब्रांच के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी, और वो 2020 में यंग लेबर मगरबी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्विटी और डाइवर्सिटी ऑफिसर भी रहीं। बाद में वो सन 2021 में मगरबी ऑस्ट्रेलिया में यंग लेबर की सदर मुंतखब हुई। सन 2022 में इन्हें ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम रोल मॉडल ऑफ द ईयर से नवाजा गया।
فاطمہ کو حجاب پہننے کی وجہ سے اس سے قبل بھی حمایت کے ساتھ ساتھ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور فلسطین کے مسئلے پر ان پارٹی کے خلاف جا کر ان کے ووٹ دینے کے بعد سے وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ کوئی انہیں اقتدار کے سامنے حق بولنے کے لیے یا حق کی حمایت کے لیے داد و تحسین دے رہا ہے، تو کوئی انہیں ان کے موقف اور ان کے پس منظر کے تحت انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حیرِ سلطان نامی ایک صارف نے ایکس پر لکھا کہ فاطمہ پیمان کی وفاداری اسلام اور مسلم ممالک کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں ان کے لیے افغانستان جانے کا وقت آ گیا ہے، جہاں وہ مکمل طور پر شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں گی، اور فاطمہ کے والدین 90 کی دہائی میں طالبان کے زیر اقتدار افغانستان سے فرار ہو گئے تھے، لیکن وہ اب بھی افغانستان کو یاد کرتی ہیں۔ ایتھونیتا نیوز کی کو ہوسٹ لیٹوف نے فاطمہ کے معاملے پر جنوبی افریقی مصنف کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا کہ سینیٹر پیمان کا عمل ہمیں اقتدار کے سامنے حق بولنے کی ملٹی کلچرزم کے مضبوط تحفے کی یاد دہانی کراتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اسے ہونے دیں۔ ہیڈسن اسٹار نامی ایک صارف نے فاطمہ کی میڈیا کانفرنس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دل پر بوجھ لیکن صاف ضمیر کے ساتھ بہادر آزاد سینیٹر فاطمہ پہ میں آپ کے لیے میرا احترام اور تحسین۔ کریگ فاسٹر نامی ایک صارف نے فاطمہ پیمان کے استعفے کی خبر کے ساتھ لکھا کہ شاید ایک دن ایسی دنیا میں جہاں ہم نسل کشی کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر اپنے قانونی اور اخلاقی ذمہ داری نبھائیں۔ فاطمہ اس دنیا میں رہتی ہیں جبکہ ہم سب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔